मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। गांव धारी लक्ष्मण के शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। मनीषा के भाई ने मनीषा को मुखाग्नि दी। भिवानी अस्पताल से सीधे शमशान घाट शव लाया गया। जल्द सीबीआई को मामले की जांच सौंपी जाएगी। प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने, काफी जो इलाके के, भिवानी जिले के सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार ही करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें, और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म के की वजह से, तो इनको चिन्हित करना जरूरी है, और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन जरूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, तीन बार पोस्टमार्टम होने के बाद अब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, क्या अपडेट है? अब आगे कब तक सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी मामले की? बिल्कुल भावना, अगर बात करें, आज जो है शव का अंतिम संस्कार किया गया। सुबह करीबन 8:15 बजे मुखाग्नि दी गई थी। जो मृतका है मनीषा, उसके भाई के द्वारा गाँव में सैकड़ों की तादाद में लोग जो है, गणमान्य लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, ग्रामीण मौजूद थे, और इस बीच जो है पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा भी देखने को मिला था, क्योंकि 2 रोज पहले देखा था कि जो ग्रामीण थे उनके द्वारा शव को गांव में अंदर लाने और साथ ही किसी भी तरह से जो है संस्कार की क्रिया को अंजाम देने को रोकने के मकसद से ग्रामीणों के द्वारा पूरी तरह से पूरे गांव के चारों तरफ के मार्गों का अवरुद्ध किया था। पेड़ काटे गए थे, पत्थर लगाए गए थे, लेकिन आज इनको प्रशासन पुलिस के द्वारा साफ करवाया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, पुलिस प्रशासन का आज कड़ा गया तो देखा ही गया। खुद हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भिवानी पहुंचे, भिवानी में मीडिया से मुखातिब भी हुए, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मामला बेहद पेचीदा था, गंभीर था, लेकिन पुलिस के द्वारा इसका निपटान किया गया है, सुलझाया गया है। हालांकि कुछ अनसोशल एलिमेंट्स, कुछ असामाजिक तत्व जरूर इस जो मनीषा का मामला था, मनीषा की मौत के मामले में धरने पर बैठकर जो है, कुछ एक लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार भी किया, कहीं न कहीं मामले को भटकाने का प्रयास भी किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में पूरी निष्पक्षता हरियाणा पुलिस के द्वारा बरती गई थी। हालांकि अब कुछ औपचारिकताएं हैं, औपचारिकताओं के बाद मामला जल्द से जल्द यानी अविलंब सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाएगा। 2 फेज है और 2 फेज के बाद तुरंत इसको जो है सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 बार पोस्टमार्टम हुआ है और 2 बार की रिपोर्ट आ चुकी है। 2 बार की रिपोर्ट में कहीं न कहीं जहरीले पदार्थ का सेवन होना पाया गया है, और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ ये बात कही कि पुलिस के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई थी, किसी भी तरह से ना तो तथ्यों को छुपाया गया, ना ही किसी तरह से जो विश्वसनीयता थी पूरी तरह से इसको बरकरार रखा गया। एक जो सुसाइड लेटर की बात करें, सुसाइड जो लेटर मिला था, सुसाइड नोट मिला था, उस नोट की भी उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने कहा कि ये नोट जो मिला था वहाँ, हालांकि तमाम चीजें दिखाने तो नहीं होती, लेकिन जो परिजन थे उनके संज्ञान में लाया गया था मामला, पूरा जांच की गई थी। जांच के बाद जो हैंडराइटिंग भी मैच की गई, और उसके अलावा जो तमाम तथ्य थे, तमाम पहलू थे, उन साक्ष्यों के आधार पर पूरी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। लेकिन अब फिलहाल जो मामला है वो हैंडओवर कर दिया गया है। मामला सीबीआई के हैंडओवर किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। उसके बाद जो है अब सीबीआई जांच करेगी। तमाम बातें उनके द्वारा जो मीडिया के साथ भी रखी गई थी। एक तरह से कहा गया है कि मामले का जो पटाक्षेप हो गया है, लेकिन अभी भी सवाल है कि आखिर मनीषा ने खुद जहर खाया या किसी ने खिलाया था। ये कई सारे सवाल हैं। इन सवालों की बाबत भी डीजीपी से पूछा गया था, तो उनका कहना था सीबीआई तमाम मामले की जांच करेगी
हरियाणा पुलिस के द्वारा, जो स्थानीय पुलिस के द्वारा जिस तरह से मामले की जांच की गई थी, उस जांच में यही आया कि जहर के खाने से मौत हुई और उसकी पुष्टि हुई है। किसी धारदार हथियार के से जो है वार के निशान भी नहीं थे। जानवरों के द्वारा शव की गर्दन को नोचा गया था और भी कई सारे मुद्दों पर उनके द्वारा बात की गई थी। और वहीं जो ये भी कहा गया कि पुलिस परिजनों के साथ ही पुलिस परिजनों के साथ है पूरी तरह से। लेकिन एक अहम जानकारी भावना और बता देते हैं कि आज 11 बजे तक के लिए भिवानी और चरखी दादरी में जो है इंटरनेट सेवाएं उनको बाधित किया गया था, उनको रोका गया था, लेकिन 24 घंटे और बढ़ाए गए हैं। और उम्मीद यह है कि कल जो है तमाम स्थिति, हालांकि डीजीपी का कहना था कि स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन इस बीच जो है 24 घंटे के लिए और इंटरनेट सेवाओं को निरस्त किया गया, तो अब 24 घंटे और लोगों को कहीं न कहीं परेशानी उठा सकती है इस बात पर। जी रवि, बिल्कुल। और देखिए, तनावपूर्ण स्थिति है, यही कारण रहा कि प्रशासन ने इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए। रवि, अब परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, परिजन आज भिवानी के पुलिस कप्तान से भी मिले थे, हालांकि कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने कुछ इस बाबत बात नहीं की। उनका यही कहना था कि सीबीआई को जांच अब दी जा रही है, तो आज सीबीआई जांच करेगी मामले की। सीबीआई जांच में क्या खुलकर सामने आता है वो भी देखने लायक बात होगी। 2 रिपोर्ट्स आ चुकी है। स्थानीय पुलिस की बात करें, भिवानी में पोस्टमार्टम करवाया गया था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है मेडिकल बोर्ड की। और इसके अलावा अगर बात करें रोहतक सीबीआईएमएस में जो मेडिकल करवाया गया था, पोस्टमार्टम करवाया गया था, लेकिन तीसरा जो पोस्टमार्टम कल दिल्ली एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किया गया था, वहां की रिपोर्ट अभी आज शेष है। उसके बाद कुछ कहना मुनासिब होगा कि रिपोर्ट जो है डिफर करती है अथवा वही रिपोर्ट जो है स्टैंड करती है। तो अभी फिलहाल सभी की निगाहें सीबीआई जांच पर है, तब उसको हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि डीजीपी का साफ तौर पर कहना था कि जल्द से जल्द जो है जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने के बाद जो जांच है वो सीबीआई से हैंडओवर कर दी जाएगी। भावना। जी रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी के लिए।